नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सागर एक बार पुनः आप लोगों के साथ लाइव के माध्यम से जुड़ रहा हूं। और जैसा कि आपने पढ़ ही लिया कैप्शन, हमारे देश में 2014 के बाद से या तो लोगों की संवेदनाएं ख़त्म हो गई हैं या फिर मीडिया में एक बदलाव आया है कि उन्होंने प्रोटेस्ट को कवरेज देना बंद कर दिया है, जिस कारण प्रोटेस्ट एक समय के बाद ख़त्म हो जा रहा है। जब वो मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा तो लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे और फिर लोग हताश होकर लास्ट में अपनी मांगों को विड्रॉल कर रहे हैं। अभी मैं किसी धरने प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, कुछ घटनाओं का कंपैरिजन करेंगे। हाल ही में 2 जघन्य अपराध राज्य की राजधानी में हुए, देश की राजधानी दिल्ली में हुए। निर्भया कांड सबको याद ही है, कांग्रेस के कार्यकाल में ये कांड हुआ था। उसी के जैसा एक कांड पिछले कुछ दिनों पूर्व एक महिला के साथ वैसे ही बर्बरता करी गई चलती हुई बस के अंदर। और दूसरा एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो स्कूल पढ़ने गई थी, उसी स्कूल में उस बच्ची के साथ बर्बरता करी गई। ये 2 घटनाएं जहां मानव समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। और 2014 से पहले अगर इस तरह की घटनाएं होती थी तो इनको बहुत बड़ा कवरेज मिलता था। यूथ ना जाने कहां कहां से जाके राज्यसभा का घेराव करते थे, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते थे, विभिन्न आंदोलन होते थे और बहुत दिन तक मीडिया कवरेज इन जैसे जो जघन्य अपराध हैं उनको मिलती थी। लेकिन हमारी संवेदनाएं या तो खत्म होती जा रही हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारे घर में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो समाज में जो भी चल रहा है उससे हमें क्या करना। किसी का बलात्कार हो रहा है, कोई लूट रहा है लूटे, किसी को मारा जा रहा है मारा जाए, किसी के मुंह पे पेशाब करा जा रहा है पेशाब करा जाए, किसी को शादी में उसकी जाति के कारण घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ये विभिन्न घटनाएं, इन सभी से हमें शायद फ़र्क पड़ना बंद पड़ गया है। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाके किसको टॉफ़ी दी। हमारे नेताओं ने खाली सोशल मीडिया पे रील बनाने के लिए कितने मीटर पैदल चले, कितने मिनटों के लिए वो टुक टुक में बैठे, कितने मिनटों के लिए वो साइकिल पे चले, उसके बाद वही पुनः काफिले। इन सब चीज़ों से तो हमें फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आम लोगों के जो मुद्दे 2014 से पहले होते थे, जैसे कोई बलात्कार समाज में हो जाता था तो लोगों को फ़र्क पड़ता था, कोई बड़ा जघन्य अपराध समाज में होता था तो लोगों को फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब इन चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। अब फ़र्क पड़ना तो दूर की बात है कि ये बंद हो गया है। 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड आया है कि जब कोई बलात्कारी जेल से बाहर निकलता है, तो हाल ही अभी 3-4 दिन पूर्व की घटना है, एक बलात्कारी जेल से बाहर आया और उसके लिए बहुत ही बड़ा स्वागत समारोह रखा गया। बहुत सारे युवा उसके लिए इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोगों ने उसका माल्यार्पण करा, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर पुष्प वर्षा करी। ये घटना है गाजियाबाद की। जब वह गाजियाबाद जेल से निकलता है तो काफ़ी सारी रीलें आती हैं, कुछ मीडिया चैनलों ने भी उसे कवर अप करा। तो हम किस ओर जा रहे हैं? जो लोग उसे का स्वागत कर रहे थे उनको एक बार विचार करना चाहिए था। क्या अगर उन्होंने आपकी बहन, बेटी, बहू के साथ अगर इस तरह का उस व्यक्ति ने अगर बर्ताव करा होता तब भी क्या आप उसके ऊपर फूलों की माला चढ़ा रहे होते, फूलों की वर्षा कर रहे होते, उसके काफिले में जुड़े होते? और दूसरा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पर। जब ऐसे जघन्य अपराधी जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपने को बढ़ा दिखाने के लिए इस तरह की रीलें बनवाते हैं, तो क्यों ना उन्हें पुनः उठाकर जेल में डाला जाता है? इससे और लोगों का मनोबल तो बढ़ता ही बढ़ता है, जो यूथ है, और साथ में एक गलत मैसेज जाता है समाज के अंदर। जब भी ऐसी कोई रील आती है या ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मन बड़ा विचलित होता है। लेकिन शायद अब हमारे देश में लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। शायद कभी यूथ जागेगा, फिर से पुनः इसी तरह के आंदोलन होंगे जिससे सरकारें उखड़ जाती थीं। अगर कोई ऐसा अपराध होता था तो शायद वो कब होगा ये पता नहीं।
क्योंकि यूथ अभी मस्त है, रोजगार के लिए वो टिकटॉक पे वीडियो बना ही रहा है। पेपर लीक होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बलात्कार होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, दारुओं की दुकानें हर नुक्कड़ पे खुल रही हैं, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। किस ओर हमारा समाज, हमारा देश जा रहा है, ये विचारधीन है। हमें सबको इस पे विचार करना चाहिए और कहाँ हम इसे लेके जाना चाह रहे हैं। किसी भी पार्टी की भक्ति उसी हद तक सही है जब तक वो समाज में उसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। हम अपने मुद्दों को नहीं उठा पा रहे, हम अपने बहन बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो हम किसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अलविदा देता हूँ, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में आपके साथ। मैं आपका राहुल सागर। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।